बिहार निर्णायक भूमिका में है, तो कम से कम बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले। आरक्षण जो 75% हम लोगों ने बढ़ाया था उसको शेड्यूल 9 में डाले। देश भर में जाति आधारित गणना जो है, जाति जनगणना वो कराने की मांग हम लोग करते हैं। अब 20 में आया कितना, सबसे बड़ी पार्टी बन के आए। इस बार आया 4 तो 4 गुना सीट बढ़ेगा इस बार बिहार। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं कैपिटल टीवी बिहार और मैं आपके साथ सरोज सिंह। दावा सुनिए तेजस्वी यादव का, ललकार सुनिए तेजस्वी यादव का। क्या बोल रहे हैं तेजस्वी यादव? महागठबंधन की सरकार बनाएंगे, मैं बनूंगा बिहार का मुख्यमंत्री। तो ये जो ऐलान है, इसके पीछे ताकत क्या है? क्या इतनी ताकत का एहसास तेजस्वी यादव को हो गया जो ये खुलेआम ऐलान कर रहे हैं कि सरकार महागठबंधन की बनाएंगे, मैं मुख्यमंत्री बनूंगा? तो ये जो दावा है, ललकार है, विरोधियों को डराने के लिए है या अपने कार्यकर्ताओं के मनोबल को बढ़ाने के लिए है, उनका हौसला बढ़ाने के लिए? आखिर ये बयान आया क्यों तेजस्वी यादव का? दिल्ली में थे, पटना आए हैं और आते के साथ ललकार दिया विपक्ष को कि क्या बात करते हैं। 4 सीटें जीती है हमने। पूछा गया उनसे कि आपका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा, आप तो 4 ही सीट जीते हैं। याद दिलाया कि जो लोग ऐसा पूछ रहे हैं, आप लोग भी पूछ रहे हैं, तो जरा आंकड़े याद करिए। 19 में कोई भी सीट हम लोगों ने नहीं जीती थी, लेकिन जब 20 का विधानसभा चुनाव हुआ, नतीजा क्या आया? राष्ट्रीय जनता दल सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरी। इस सत्य को, इस आंकड़े को आप लोग कैसे भूल जा रहे हैं? बीजेपी वाले ये क्यों भूल रहे हैं कि जब हम 0 में थे तो विधानसभा के चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल बन के उभरी। इस बार तो हम 4 जीते हैं, तो गुना भाग कर लीजिए, आंकड़ा मिला लीजिए कि विधानसभा चुनाव में क्या होने वाला है और कैसे महागठबंधन की सरकार बनने वाली है और कैसे मैं मुख्यमंत्री बनने वाला हूं। तो ये जो दावा है तेजस्वी यादव का, ये अपने आप में ये जतलाता है कि तैयारी पूरी है विधानसभा चुनाव की। जो मन मिजाज है वो बना हुआ है चुनाव के लिए, क्योंकि कहा यही जा रहा था कि जो लोकसभा का चुनाव आरजेडी ने लड़ा है, उसकी बुनियाद में विधानसभा चुनाव था। चाहे वो उम्मीदवारों का सिलेक्शन हो, सीटों का बंटवारा हो, कौन सी सीटें आरजेडी को लड़नी है, उम्मीदवार कौन जाति का हो, तमाम समीकरणों को ध्यान में रखकर आरजेडी और तेजस्वी यादव ने लोकसभा का चुनाव लड़ा। और वो जब कहते हैं कि जब हम 4 जीत गए हैं, तो समझिए कि विधानसभा में तो हम कमाल करने वाले हैं। आप हैरान हो जाइएगा आंकड़ों को देखकर। पहले सुनिए तेजस्वी यादव क्या क्या बोल रहे हैं। इस बार उनको निष्पक्ष रहना पड़ेगा, नहीं तो पार्लियामेंट में ईंट से ईंट बची। सरकार 5 साल तक चल पाएगी तेजस्वी जी? तेजस्वी सरकार 5 साल चल पाएगी? देखिए, 2019 में हमें आया था कितना सीट? 0। अब 20 में आया कितना, सबसे बड़ी पार्टी बन के आए। इस बार आया 4 तो 4 गुना सीट बढ़ेगा इस बार बिहार। देखिए, एक बात तो स्पष्ट है, मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है, सरकार बनी है और बिहार से ये लोग 30 MP गए हैं। पहले 39 गए थे, कुछ मिला नहीं। इस बार भी हम लोगों को पूरी उम्मीद है और उम्मीद है कि बिहार निर्णायक भूमिका में है, तो कम से कम बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले। आरक्षण जो 75% हम लोगों ने बढ़ाया था उसको शेड्यूल 9 में डाले। देश भर में जाति आधारित गणना जो है, जाति जनगणना वो कराने की मांग हम लोग करते हैं। कम से कम इतना तो काम होना चाहिए। बिहार से लगभग 6-7 मंत्री जो लोग बने हैं, कम से कम इनसे ये अपेक्षा रखी जानी चाहिए कि ये लोग बिहार के लिए आवाज़ उठाएं। तो आपने सुन लिया तेजस्वी यादव को। बहुत सारी बातें चुनाव के अलावा भी उन्होंने कहा कि विशेष राज्य का दर्जा दिलाएं। इतने इतने सांसद जीत के गए हैं, तो किस काम के लिए? अगर वो विशेष राज्य का दर्जा भी नहीं दिला पाते बिहार को, तो उनका मंत्री बनना तो बेकार है। झुंझुना है, नरेंद्र मोदी ने झुंझुना थमा दिया
झुंझुना बजा रहे हैं एनडीए के लोग, सांसद, कहने को मंत्री हैं, क्या करेंगे पता नहीं। पिछले बार भी 39 जीत के गए थे, क्या हुआ? 0 बटा सन्नाटा। इस बार 30 जीत के गए हैं। विभाग कैसा कैसा मिला है, झुंझुना पकड़ाया गया है। देखिए बिहार के लिए क्या होता है। मुसलमानों को जगह नहीं मिली, कहा कि उनके तो दिल में नफरत है, वो लोग घृणा करते हैं मुसलमानों से, कैसे मंत्री बनाएंगे? तो इस तरह की बातें कहकर तेजस्वी यादव ये जतलाने की कोशिश कर रहे हैं कि सरकार भले तीसरी बार नरेंद्र मोदी की बनी है दिल्ली में, बिहार में तो तेजस्वी यादव की ही चलेगी, आरजेडी का ही चलेगा और हम सरकार यहाँ पर बनाने वाले हैं। तो ये जो दावा है ये बहुत सी कहानियाँ कहता है। एक पटकथा लिखी गई लोकसभा के चुनाव में, अब उसको धीरे धीरे उसके चैप्टर को बढ़ाने की कोशिश है। तेजस्वी यादव जो अहंकार भर रहे हैं, जो ललकार दिखा रहे हैं, इसके पीछे उनकी ताकत है, उनकी प्लानिंग है कि कैसे वो बिहार का विधानसभा चुनाव जीतने वाले हैं। तो इंतज़ार करिए, एक एक चीज़ें धीरे धीरे सामने आएगी। देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। आपका बहुत धन्यवाद, आपका बहुत शुक्रिया।